यात्रा 2026 में होगी या 2027 में होगी? तो माता ने ये कहा है कि भाई इस वर्ष 2026 में यात्रा मेरी होनी है। तो जब देवी ने स्वयं अवतरित होके कह दिया है तो फिर अब विवाद किस बात का? अपने ये राजतंत्र के उससे चलना चाहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं या सरकार के वैसा देगी और उनसे रोटी जात हर साल होती है, उसमें हमारे 484 गांव हर साल शामिल होते हैं। कुरूड का नाम हमने कम ही सुना है, नौटी गांव का ही जिक्र ज्यादा आता है उसमें। 2026 में 4 तारीख से उसमें तिथि निकाली गई है और अभी जो है कि 2027 की बात करते हैं। जब बड़ी यात्रा होनी होती है तो चौसिंगा स्वयं उत्पन्न हो जाता है। राजा किसी भक्त के स्वरूप में नहीं आता है, पर मतलब उस मैं राजा हूँ तो अपने राजसी ठाट बाट के साथ आता है। देवी का प्रकोप पड़ता है तो ऊपर से भयंकर प्रकृति का आपदा आती है और उसमें उस रानी राजा सब मर जाते हैं। और जो राजा की अधूरी यात्रा थी वहीं से हर साल जो है कैलाश पर्वत की ओर जाती है। क्या है कि जो राजा नाम राज का जो नाम जुड़ा है ये 1987 की यात्रा से जुड़ा है। उससे पहले उसे बड़ी जात कहा जाता था। कुरूड क्षेत्र के इनकी तो अपने हक की लड़ाई है, क्योंकि जो वास्तविक है उसको पीछे छोड़ दिया गया है। चौसिंगा अखाड़ा तो पैदा हो चुका है, तो अब ये विलम्ब क्या है? ये राजनीतिक कारण नहीं है तो क्या है विलम्ब करने का? अगर आप भी नंदा देवी का इतिहास या उनसे जुड़ी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं माँ भगवती नंदा जी के बारे में, उनका इतिहास, उनसे रिलेटेड जो भी लोक कथाएं हैं। आपका स्वागत करना चाहूंगी श्री दिनेश मार्कंडेय गौड़ जी। धन्यवाद अंकिता जी। माँ नंदा देवी को कुल देवी क्यों कहा जाता है और क्यों पहाड़ में माँ नंदा देवी को ध्यानी यानी बेटी के रूप में पूजा जाता है? पहली बात, जो सती है, सतयुग में सती का अवतार हुआ है। राजा दक्ष और उनकी माता का नाम बीरणी जी। उनसे हुआ, उनका विवाह शिव के साथ हुआ। फिर हर युग में ऐसे ही दूसरे युग में त्रेता में पार्वती राजा हेमंत और रानी मैनावती की पुत्री हुई। और तीसरे जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग के लिए हर युग में देवी का एक अवतार होता है। तो द्वापर युग में देवी ने, योग माया ने श्री कृष्ण की रक्षा हेतु अवतार लिया नंद बाबा और यशोदा के घर में। इसी वजह से वो नंदा देवी उनका नाम हुआ। जबकि इस बारे में कई जगह प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि शिव महापुराण के 50वें अध्याय में है, नंदा नाम आया भविष्यति नंदजा, कि नंदा नाम से जो देवी होगी उनका नाम नंदजा होगा, नंद की पुत्री के रूप में होगा। अच्छा। जहाँ योग माया हुई है, क्योंकि सबसे पहले योग माया क्या है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, इससे शुरू होता है कि जो सर्वप्रथम देवी का जो अवतार हुआ है वो योग माया के रूप में विष्णु भगवान ने सर्वप्रथम योग माया के रूप में आह्वान किया था, कैटभ और मधुकैटभ नामक दो दैत्यों का विनाश करने हेतु। और उसी योग माया ने बाद में सती, पार्वती और द्वापर में नंदा के रूप में अवतरित हुई है। आपने कहा कि श्री कृष्ण की बहन हुई, तो श्री कृष्ण तो वैष्णव थे और हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि नंदा देवी शैव धर्म से ज्यादा या शैव अनुयायियों से ज्यादा उनके अनुसरण में ज्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हर युग में देवी ने जो दो उनमें है ना सामंजस्य बनाने हेतु भी अवतार लिया है। जैसे पहले उसमें जब सती हुई तो उसमें जैसे वो पुस्तक हमारी नंदा देवी राजजात कन्नौज से कैलाश तक लिखी गई ना जी, उसमें रुद्र ब्रह्मा गठबंधन बोल करके एक टाइटल दिया गया है जी। क्योंकि क्या हो गया था कि शिव द्वारा जो है कि जब कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे, जब वो 5वां सर शिव जी द्वारा काटा गया तो शिव को ब्रह्म हत्या लगी। और जो ब्रह्मा के जो आगे पुत्र जैसे दक्ष प्रजापति हुए या ब्रह्मा जी की जितनी भी संतानें हुई, तो वो शिव को मतलब पूजने से उन्होंने और मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वो दोनों पंथों को एक साथ लाने के लिए देवी ने अवतार लिया सती का। अच्छा। जिसमें कि ब्रह्मा के कुल में पैदा हुई, दक्ष की पुत्री हुई और विवाह शिव से हुआ। इन दूरियों को मिटाने तो ऐसे तो ये शैव और वैष्णव गठबंधन, जैसे नंदा को कहा गया तो शैव और वैष्णव, क्योंकि हमारे जो प्राचीन हिंदू धर्म में ना 3 मुख्य पंथ हुए हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो ये अपने को बड़ा दिखाने तो इनमें हर बार कुछ ना कुछ चलता रहता था कि शैव संप्रदाय वाले सोचते थे हम ज़्यादा वो है, तो वैसे वैष्णव भी, और ये चलता रहता था शाक्त भी। तो इन संप्रदायों को एकजुट करने हेतु भी देवी ने अवतार लिया है। तो नंदा देवी भी वैष्णव कुल में पैदा हुई है, गोकुल और यशोदा के घर में। तो नंद के घर हुई इसलिए नंदा भी कहलाई जी। इस तरह से। उसके प्रमाण पहले से ही कहे गए हैं। शिव पुराण में कई जगह और पद्म पुराण में कई जगह है, वैष्णव में भी
इसमें विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है कई जगह कि नंदा नाम से जो आगे देवी का स्वरूप होगा वो नंदजा होगी। नंदजा मतलब नंद की आत्मजा होगी। और क्योंकि गढ़वाल, कुमाऊँ दोनों तरफ ही शंकराचार्य, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही शंकराचार्य जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, 4 धामों की स्थापना उन्होंने करी। साथ में और भी जो शैव धर्म है, या आप बोल सकते हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का सारा सूत्रधार वही रहे। तो नंदा देवी और शंकराचार्य दोनों के बीच में भी कोई एक ऐसी लोक कथा है जिसके बारे में मैं आपसे जानना जी चाहूँगी, जी और आपकी किताब में भी इसका जी विवरण है। शंकराचार्य जी ने अपने तीनों जो पंथ हैं इन पंथों को एक धर्म एक ध्वज के नीचे लाने के कार्य के लिए एक विजय यात्रा बोल करके एक अभियान चलाया था, जिसमें वो सभी शैव संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, इन सब को एक संप्रदाय के अंदर एक साथ लाने के का कार्य उन्होंने वो बीड़ा उठाया था, जिसको उन्होंने विजय यात्रा एक नाम दिया था। अच्छा। तो वो उसमें शंकराचार्य का एक वो होता था कि कोई भी शास्त्रार्थ से शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करें, और शास्त्रार्थ में जो उनसे पराजित हो गया तो उसे उनके बात को मानना और उनके उसको करना होता था। जी। तो उन्होंने जैसे मंडन मिश्र और उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। ऐसे ही एक शाक्त के जो वो रहे, वो अभिनव शास्त्री बोल करके जी उनका नाम रहा है। तो वो तांत्रिक थे। तंत्र क्या होता है? तंत्र एक करने वाली चीज़ है, जैसे विज्ञान होता है ना, विज्ञान में कोई चीज़ हो तो उसको सिद्ध करने के लिए कार्य करना पड़ता है। और जो ये वेद और वैसी चीज़ है, इनमें ये भाष्य होते हैं। भाष्य बोले तो किसी साहित्य समझ लो एक प्रकार से, जैसे साहित्य होता है, पढ़ा और उसका व्याख्यान कर दिया। लेकिन तंत्र ऐसी विधा नहीं है। तंत्र क्या होता है? तंत्र एक ऐसी विधा है जिसमें कि आदमी को आत्मा से जुड़ना होता है। मेन तंत्र विज्ञान ही आत्मा का ही विज्ञान है। आत्मा को जानना, आत्मा से वो करना, आत्माओं से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये सब चीज तंत्रों में आती है। तो अपनी आत्मा भी और जी 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 बाकी किसी भी आत्मा से भी। अच्छा। तंत्र जो है आत्मा एक एनर्जी है, जो कि इस सारे ब्रह्मांड में हर कहीं ये एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो उसी से कनेक्टेड हो पाती है जो जिसके शरीर का ऑरा जो है कि वो किरणें उत्पन्न करता है। जैसे अदृश्य शक्तियाँ होती है, जैसे जैसे हम होते हैं तो हम एक कैप्सूल के अंदर रहते हैं। एक्चुअल हम क्या सोचते हैं कि इंसान है, ये मेरा शरीर नहीं है, इसके बाहर से भी एक आवरण है, कैप्सूल है, जो जिसको हमारा ऑरा कहते हैं। जी। तो वो ऑरा जिस एनर्जी को टच करता है तो उस प्रकार से उससे कनेक्ट हो पाता है। जैसे हम भगवान के जी, पीछे जी। अगर देखें तो एक जी, येलो जी, कलर वो का दिखाया हम जाता है। जी, दिखाते हैं, जी, जैसे जी, श्री जी। राम है या कोई भी भगवान कोई भी, है, जी। चाहे बुद्ध है, जी। तो उनके सर के पीछे यूजुअली जी। एक येलो कलर का कुछ एनर्जी या लाइट सी चमकती लाइट से रहती है। दिखाते हैं, तो जी। वो एक्चुअली हर किसी का होता है ऑरा। और वो हमारी एनर्जी होती है, आप जी, कह रहे हैं। हमारे अंदर से हमारे जो हमारे भावनाएं होती हैं, वो भावनाओं से हमारे जो विकिरण निकलते हैं, उनसे वो ऑरा हमारा क्रिएट होता है, जो एक सेफ्टी कैप्सूल के रूप में होता है हमारे। और इस एनर्जी का यूज हम आत्मा से जी, जैसे आपके मिलने में या जी, जैसे हम हमारे विचार होंगे, भावनाएं होंगे ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, या जैसे इंसान का सोचना होता है, उस प्रकार का उसका ऑरा बनता है, और वो उस प्रकार की एनर्जी से इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। शंकराचार्य जी तो अभिनव शास्त्री जी से उनका जब भाष्य हुआ, तो भाष्य में जो शास्त्रार्थ में अभिनव शास्त्री जो है कि हार गए, क्योंकि वो वाचाल नहीं थे, वो तो तांत्रिक थे, और वो तंत्र साधना वो मतलब। तंत्र साधना वाले थे। तो इस वजह से वो शंकराचार्य से हार गए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये मत समझना कि ये मेरी हार है, मैं इस हार का जरूर आपसे वो लूंगा, बदला लूंगा। नाराज हो गए, लेकिन वो उनके साथ शामिल हो गए थे उनकी यात्रा में। एक्चुअल शंकराचार्य जी ने क्या किया कि जो ये हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर में एक श्री यंत्र था, बहुत पुराने कत्यूरे काल का श्री यंत्र, जिसमें देवी, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होता है तंत्र। उन्होंने उस श्री यंत्र को उठा करके नदी में डाल दिया, अलकनंदा में, जो अभी भी वहाँ उस टापू का नाम श्रीयंत्र टापू है श्रीनगर में। अच्छा। तो वो श्रीयंत्र टापू में डाल दिया। उससे जो है कि अभिनव शास्त्री जी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो अपना अपमान तो सहन कर सकते थे, लेकिन माता का अपमान जो शंकराचार्य द्वारा, उस वजह से वो उनसे अलग होकर के उनका रास्ता छोड़ करके और नंदा घाटी की रास्ते में आगे जा करके उनके ऊपर मारण तंत्र करने लगे। मारण तंत्र क्या होता है? मारण तंत्र क्या होता है कि किसी आदमी का मतलब जैसे वो होता है, यूज किया हुआ कोई भी चीज़ होता है, उसका एक वो बना करके और उसमें अपने मंत्र शक्तियों से उसको मारना है, मतलब जैसे हम पुतला, हाँ, जैसे वो काला जादू टाइप में दिखाते हैं ना। जी जी, ये सब सच जैसे बात, ब्लैक मैजिक की बात जी होती जी है। बिल्कुल सच है, ये भी
ये ऐसा होता है तंत्र में। अच्छा, जी और वो ये करने लगे शंकराचार्य जी के जी, ऊपर। तो शंकराचार्य जी जैसे ही श्रीनगर से ऊपर आए तो कोटेश्वर आने आने तक उनको एक भगंदर बोलते हैं, पाइल्स जी। ऐसे ही कुछ बीमारी होगी। और वो जो श्रीकोट वो कोटेश्वर महादेव की जी। गुफा के अंदर वहाँ बेहोश पड़ गए हुँ, और वहीं रहने लगे, वहाँ से वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। हुँ, तो उनकी पूछने के लिए उनके जो 4 शिष्य थे, पद्मपाद और 4 जो 4 वो बाद में उन्होंने शंकराचार्य बनाया जिनको सभी जगह। तो पद्मपाद उन्होंने पूछा कि भाई आपकी स्थिति क्या है? तो उन्होंने शंकराचार्य को ये आभास हो गया था कि भाई मेरे साथ तो कुछ गलत हो रहा है। हुँ, मैं अभी ठीक था तो एकदम से ये क्या होने लगा? तो शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को कहा भाई कि मैं तो यहाँ असहाय पड़ा हूँ और हमारे बीच में से जो अभिनव शास्त्री गायब है वो मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है। हुँ, तो बाकी तो डर गए, लेकिन पद्मपाद जो है कि क्रोध में आकर के उनको ढूंढने चला गया और ढूंढते ढूंढते उन्होंने हमारे लिए नंदाकिनी नंदप्रयाग से ऊपर को जो रूट जाता है उसमें एक काली का मंदिर है, खड़कसियानी काली बोलते हैं, गंडासु जी, जगह, जी। जहाँ पे कि उसको पद्मपाद जो है तंत्र करता हुआ मिला। हुँ, और उन्होंने चलते तंत्र में उसकी पीछे से धड़ अलग कर दिया, अच्छा, उनको ही मार दिया। उनको ही मार दिया जिन्होंने करा था। हुँ, अब जब उनकी मृत्यु हो गई और वो वहाँ से वापस आए और उन्होंने जब शंकराचार्य को कहा कि गुरुजी हमने तो आपका वो तंत्र कर रहा था उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। हुँ, तो इस बात पे शंकराचार्य बहुत वो हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मेरे पहले शक्ति का तो मेरे को पता नहीं था कि इतनी भी पावर होती है इन चीज़ों में। हुँ, मैं तो भाष्य करता हुआ आ रहा था, हुँ, लेकिन अब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं माफ़ी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा, तुमने तो उसी आदमी को ख़त्म ही कर दिया। हुँ, तो इस समय पे शंकराचार्य ने तब देवी की शक्ति को जाना और वहाँ से उन्होंने देवी की आराधना शुरू करी, जिसमें कि जो हमारी दुर्गा सप्तशती में वो नमंत्रम नो यंत्रम बोल के एक देवी की क्षमा अपराध्य प्रार्थना है। जी। तो वो शंकराचार्य ने देवी के प्रति उन्होंने उसकी रचना करी और गाया कि न मंत्रम नो यंत्रम, न तो मैं मंत्र जानता हूँ ना आपके यंत्र बनाना जानता हूँ, हैं मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, किस प्रकार के विलेपनों से आप प्रसन्न होती हैं क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं माता आपका बालक हूँ, मुझे माफ़ करो बोल करके ऐसा उन्होंने। लेकिन इस पे वापस जाना चाहूँगी, श्री यंत्र की बात आपने करी, हमने तंत्र की बात भी करी। जी। क्या माता की शक्तियाँ, श्री यंत्र, तंत्र ये मिले-जुले हैं? क्या आपस में कोई संबंध है? एक्चुअल में यंत्र तंत्र समझो या कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे श्री गणेश पूजा में भी होता है जो बनाते हैं। यंत्र का मतलब ये एक समझाने की वो है, जैसे हम भारत को अगर देखना चाहें तो हुँ, भारत को ऐसे नहीं है कि किताब में अगर पुस्तक में देखेंगे तो हम एक नक्शा बनाएंगे ना, उसका बिल्कुल। फिगर बनाएंगे, जी, उससे हमको समझना है कि ये भारत है। हाँ। तो इसी प्रकार से ये जो तंत्र यंत्र वगैरह ये जो सब हमारे धर्म में बनते हैं ना, ये एक छोटा हमारे को समझाने के लिए एक छोटा प्रतीक है, जैसे सिग्नल है, ये अच्छा। साइन है ये कि इनको समझना होता है। हुँ, तंत्र जी। भी यंत्र हो चाहे श्री गणेश हो, अब गणेश हुँ, पूजा में गणेश को बना रहे हैं, वहाँ पे 64 वो बना रहे हैं, जी, षोडश मातृका नवग्रह जी। वगैरह, ये सब ये समझाने के लिए कि ये सब चीज़ें इस प्रकृति के लिए मैटर करती हैं। हुँ, तो ऐसे ही भी श्री यंत्र है, श्री यंत्र में भी जो मूल देवी का स्वरूप है वो मध्य में होता है, प्रथम त्रिकोण में। अच्छा। और उस त्रिकोण के बाकी 64 त्रिकोण होते हैं उसके अंदर, तो 64 त्रिकोणों में 64 उनकी सहायक देवियाँ, जिनको हाकिनी, डाकिनी, साकिनी, लागनी, योगिनी, ये 64 हाँ योगिनी हाँ, जिनको हम वो ये कहते हैं। सारी शक्तियाँ होती हैं उनकी। अच्छा, वो जो देवी की मूल शक्ति को कवर करके रखती है, इसलिए उसको श्री यंत्र बोलते हैं। तो इसमें मतलब साइंस और लॉजिक दोनों है। जी जी, एक मुख्य देवी तक पहुंचने के लिए 64 दरवाजे हैं वो अच्छा। मूल, वो उसमें उनके प्रहरी हैं वो सब। हुँ, तो वो श्री यंत्र ऐसा होता है कि उसमें जो 64 त्रिकोण है उनमें अलग अलग स्वरूप देवियों का बैठा हुआ है हुँ। और बीच में जो उनकी मूल अधिष्ठात्री है वो शक्ति है। माँ नंदा की बात कर रहे हैं तो नंदा यात्रा की बात भी करूँगी क्योंकि आपकी किताब भी है जी कन्नौज से कैलाश तक जी महानंदा यात्रा के बारे में। नंदा देवी राजजात भी जिसको अब बोला जाता है। जी। तो पहले तो राजजात क्या है? और मैंने सुना है कि हर साल भी यात्रा होती है, लोकजात या वार्षिक यात्रा किसको बोलते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। राज जात ये शब्द तो काफी बाद में आया है, पहले हुँ। बड़ी जात और छोटी जात के नाम से इनको जाना जाता था। तो बड़ी जात और छोटी जात क्या होती देखो माता शक्ति और देवी शिव और पार्वती की पूजा हेतु कई अलग अलग सारे विश्व से ही लोग हिमालय में आते रहे, ऋषि हुँ, मुनि तपस्वी हुँ, राजा महाराजा, उनसे अपने वरदान प्राप्त करने हेतु कई लोगों ने यहाँ आना किया। ये त्रेता से भी चला आ रहा है, द्वापर से भी होता आया, लेकिन जो प्रमुख रूप से है, एक राजा जो यात्रा लेके आए वो कन्नौज से राजा यशोधवल वर्मन, जी। नंदा देवी राजा 740 ईस्वी में वहाँ से आए हुँ, अपने जत्थे के साथ, क्योंकि उनका आना भी इसलिए हुआ कि वहाँ उनकी जो रानी बालपन थी उसको देवी ने
स्वप्न में कहा कि भाई अब अपना आधा राज्य मुझे दे दे। हम्म। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। और उनकी मनोती पहले से भी ये थी कि राजा लोग अपनी शक्तियों को उगारने के लिए देवी की स्तुति करते थे और बोलते थे कि भाई मैं आपकी पूजा करूंगा, मुझे इतना राज्य मिल जाए, मैं इस युद्ध में जीत जाऊंगा। जी कुछ भी मनोतियां होती थी जी राजाओं की जी। अपनी। मनौती ऐसे मतलब कि हाँ, अपनी मनोकामना। हाँ मनोकामना जी। मांगा तो मना कर दिया, तो देवी का दोष लगा। तो उनके राज्य में उत्पाद होने लगे, तो उन्होंने जो गौड़ ब्राह्मण थे, उनके कुल पुरोहित होते थे, उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई देवी का आपके ऊपर दोष हो गया है, और जो गौरी शंकर मंदिर जहाँ आप देवी की आराधना करते थे, वहाँ जो कि अनियमितताएं होने से देवी अपने वापस अच्छा हिमालय चली गई है। अच्छा। तो अब आपको उनको मनाने के लिए हिमालय के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। हम्म। तो उस यात्रा में 740 ईस्वी में राजा यशोधवल वर्मन जाते अपने राज पुरोहितों के साथ, और अपने साथ में अपने जो सेवक वगैरह। तो उनमें उनकी रानी बालपा होती है, वो नहीं मानती, वो कहती कि मैं भी चलूंगी, हम्म। मैं भी चलूँ। तो राजा मना करते हैं कि वहाँ भाई बिहड़ है, काफ़ी दूर जाना होता है, जी। पर्वतीय क्षेत्र है। हम्म। लेकिन एक नहीं मानती। तो रानी बालप्पा, राजा यशोधवल वर्मन, उनके सेवा वाले और साथ में वो अपनी नर्तकियाँ वगैरह अपने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ आने लगता है। अच्छा। तो वो जब इस रूट पे आते हैं, तो नंदा देवी पर्वत, जहाँ देवी को ढूंढने के लिए इस रास्ते से आते हैं। लेकिन वो रास्ते में क्या होता है, राजा अपने अहंकार, राजा किसी भक्त के स्वरूप में नहीं आता है, स्वर्ण में, मतलब वो मैं राजा हूँ, तो अपने राजसी ठाट बाट के साथ आता है। और ये बातें जो है कि देवी को वो नहीं होती कि मेरे पास एक भक्त के रूप में आना चाहिए, एक अहंकारी के रूप में नहीं। ओ। और इस कारण क्या होता है कि राजा जब वहां से ऊपर जाता, पाताल नचने में, वहां पे नर्तकियों का डांस करवाता है, हम्म। तो उससे भी देवी नाराज हो जाती है, और डांस क्यों करवाते हैं? अपने मनोरंजन के लिए। अच्छा। और उससे आगे भगवा बासा, और भगवा बासा में जाते जाते उनकी जो पत्नी गर्भवती थी, हम्म। उसको प्रसव पीड़ा होती है, और वो बालपासुलेड़ा बोल के एक गुफा है, वहाँ जो है कि वो एक उनके बच्चे को जन्म दे देती है, जी। जिससे वहाँ सूतक भी हो जाता है। इन चीज़ों को वो मानते हैं। और देवी और जिसको हिंदू धर्म में अशुद्ध जी माना जी जी जाता है जी, कुछ समय हाँ, तक। जन्म और मृत्यु, सूतक और जी पातक बोलते हैं। जी जन्म को सूतक और मरने वाले को पातक, ये दोनों अशुद्धि माने जाते हैं घर जी। को, उसको भी कुछ समय अंतराल कुछ के लिए। समय के लिए। जी। तो ऐसे ही वो यात्रा में सूतक होने से वो अशुद्ध हो गई थी यात्रा। हम्म। तो माता रानी उनको कहती कि भाई अब तुम अपनी यात्रा यहाँ से आगे मत ले जाओ। हम्म। लेकिन राजा नहीं मानता है। राजा अच्छा। कहता है कि हमने तो जाना ही है। हम्म। और इस चक्कर में वो चल देता है आगे। आगे जा करके रूपकुंड तक पहुंचते हैं। हम्म। तो रूपकुंड में वो जलाशय देखते, तो वहाँ जी। पे उनका रहने खाने का, पानी की व्यवस्था भी सही रहती है, तो वहाँ टेंट लगाते हैं, और झील के पास में, झील रूपकुंड के झील के पास में पास। रुकने के लिए, और टेंट लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब देवी का प्रकोप पड़ता है, तो ऊपर से भयंकर जो है कि प्रकृति का आपदा आती है, और उसमें उसके राजा के सारे सैनिक, रानी, राजा सब मर जाते हैं। हम्म। और जो उनके जो कुल पुरोहित थे, वो क्या होता है कि सूतक होने की वजह से उनसे थोड़ा हटके उनका वो लगता है, और वो दो बच जाते हैं। और उनको बस, जब वो बच जाते हैं, तो माता रानी उनको प्रकट होकर बोलती कि भाई ऐसा है, अब ये यात्रा यहाँ से विघ्न पड़ चुकी है, आप यहाँ से वापस जाओ, और भद्रागिरि पर्वत, भद्रा पर्वत है त्रिशूली के नीचे, भद्रा पर्वत में मैं आपको अपना दर्शन दूंगी, और आप वहाँ से मेरी पूजा करना, और ये अधूरी यात्रा को आप पूरी करना। जी। तो ये वो दोनों ब्राह्मण वहाँ से वापस आते हैं। तो नंदा, आज का नंदा नगर जो है, वहाँ जो नारंगी बोल के एक गांव है, वहाँ वो अपना एक छोटा सा वो डाल करके रहने लगते हैं। और उस भद्रा पर्वत, जो कि आज क्रूड है जिसको बोलते हैं, अच्छा। वो भद्रा पर्वत कहते हैं उस पर्वतमाला को ना, वो भद्रा अच्छा, पर्वतमाला है। यहाँ तो कुरूर गांव स्थित है। जी 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 बिल्कुल, अच्छा। वो भद्रा पर्वत है। उस पर्वत पे वो देवी को, जहाँ उन्होंने अपना दर्शन देने की बात करी थी, तो वहाँ ढूंढते रहते हैं। हर दिन अच्छा। जाते हैं उस पर्वत के कोने कोने, कभी कहीं कि यहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी, जैसे देवी ने आश्वासन दिया था वैसे वो ढूंढते रहते हैं। तो माता ने पाथर नचौनियों के बाद भक्तों को कहा, वो जो दो ब्राह्मण हाँ आपने कहे, जी, उनको बोला कि ये भद्रा पर्वत में हाँ जाके मुझे ढूंढिए, जी जी, रूपकुंड से अच्छा वापस मैं भेज, वहां मिलूंगी आपको। रूपकुंड से वापस भेज दिया। रूपकुंड अच्छा। तक चले गए थे ना वो, जी। तो उनको त्रासदी होगी, राजा के सैनिक वगैरह तो मर गए। हाँ। तो भद्रा पर्वत पे वो लोग आ जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, कई दिनों तक नहीं मिलता है। हम्म। तो लास्ट में जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो बोलते भाई यार, माता रानी ने ऐसा सोचना तो दिया, हमको तो प्राप्त हो ही नहीं रहा, तो ऐसा करते आज गोबंद लगा करके हमने मर जाना, अगर आज नहीं मिली तो। अच्छा। गोबंद फांसी को बोलते थे पहले जमाने हम्म। में। तो जैसे ही वो उस पर्वत पे आते, तो एक खुनाना, उधर एक गांव है, उस साइड से एक भैंसा आता है, हम्म। और नारंगी साइड से एक जो भेड़ बोलते हैं, जिसको मेढ़ा बोलते हैं, मेढ़ा आता जी। है। तो वो दोनों एक कुंजा कोट नाम जगह थी, कुंजा, जहाँ पे कुंज हम एक जंगली गुलाब को बोलते हैं, जी। लताएं होती हैं, जो अच्छा। बंद करा हुआ कबर्ड था कि कुंजा से चारों तरफ हम्म। जंगली गुलाब होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें, हम्म।
काफ़ी बड़ी झाड़ी होती है, अच्छा। वो झाड़ियों से कवर्ड एरिया था। तो वहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ने लगते। अब ये वहाँ के जो ग्वाले भी थे उनके, और जो ये पुजारी लोग थे, ये उस मेंढके और उसकी लड़ाई को देखने अच्छा, लग सब जाते चले हैं गए। यहाँ हाँ, कि इनकी युद्ध हो रहा है, कौन हाँ। जीतेगा बोल के सब देखने लगते हैं। तो उनमें बहुत भीषण भयंकर लड़ाई होती है। अच्छा। तो वो पूरी झाड़ियाँ तक तोड़ देते हैं, लेकिन छूटते नहीं, तब भी लड़ते रहते हैं। हाँ। जब लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गया तो उनकी वजह से वहाँ पे जो ज़मीन है वो खुद जाती है, झाड़ियाँ अच्छा। टूट जाती है, और वहाँ पे जो मिट्टी थी, हल्की हुँ। दलदल वाली मिट्टी, वो खुद जाती है। और उस मिट्टी को खोदने से वहाँ पे जो है कि जो आज क्रोड़ मंदिर में जो विग्रह देवी का है शिला मूर्ति के रूप में, हुँ। वो उन्हें प्राप्त होता है। अच्छा, साक्षात माता की माता, मूर्ति जी वहाँ पे जी, माता निकलती ने है। जो कहा था कि मैं तुमको वहाँ मिलूंगी, तो वो विग्रह स्वरूप जो है मूर्ति वहाँ पे उनको प्राप्त होती है। अच्छा। बस उसी मूर्ति को वो वहाँ क्रोड़ मंदिर में स्थापित कर देते हैं, हुँ। और वहीं से पूजा आराधना शुरू करती है। और जो राजा की अधूरी यात्रा थी, वहीं से हर साल जो है वो कैलाश पर्वत की ओर जाती है। तो राजा की यात्रा की वजह से मतलब राजजात कहलाया क्या? राजा यशोधवल बर्मन की जो अधूरी यात्रा थी, उसको जी, पूरी करने हेतु वो कुल पुरोहित हमेशा वहां से ये क्रूर से करते हैं। करते रहे, अभी तक हुँ। करते रहते हैं। जी। और बड़ी जात जैसे आपने बोला, तो क्या बड़ी जात यही कहलाती है? यात्रा एक ही है, वो बड़ी बोलो छोटी बोलो, माता को कैलाश हर वर्ष विदा करते हैं। बड़ी अच्छा। ऐसी है कि उसमें जो 4-5 पड़ाव बेदनी से आगे हेमकुंड तक पहुंचाना, उसको काफी दूर जाने के लिए संसाधन चाहिए होते थे जी, उस टाइम पे ना। जी। हर वर्ष यात्रा होती है। हुँ। तो 750 ईस्वी से लेके आज तक कुरूर से, और जो जहाँ जहाँ उधर अगर जितने भी नंदा देवी के मंदिर हैं, हुँ। वहाँ से निरंतर हमेशा हर साल यात्रा होती है। अच्छा। बड़ी जात में इसलिए बोलते हैं कि बड़ी जात तो होती रहती थी, लेकिन इस बड़ी जात में क्या होता था, राजा अपना दोष पूजा करने के लिए उसमें शामिल हुआ है तो उसके। माता की पूजा, माता की यात्रा जो है वो हर साल ही होती है। जी जी बस बिल्कुल। उसमें राजा अपना जी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन या अपने जी 12 पुष्प साल में डालने करता के था। लिए एक बार वो आ जाते थे। हाँ। अच्छा, तो राजा हर साल नहीं आता? राजा कहाँ हर साल रहा, उनको वो तो केवल 12 साल में, वो भी दोष के लिए, अपनी मनोती पूरी करने के लिए, या उनके ऊपर देवी का कुछ प्रकोप हो जाता था, इस वजह से जो और छोटी जात हर साल होने वाली जी कहलाती है? जी हर साल होती है। छोटी जात हर साल होती है, उसमें हमारे 484 गांव हर साल शामिल होते हैं। अच्छा। सेम प्रोसेस होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, बस केवल ये होता है कि बैदनी से आगे 4-5 पड़ा होम कुंड लाख आखिरी शिखर तक 12 साल तक लोग जाते हैं, 12 साल में जाते हैं। हुँ। लेकिन यात्रा हर साल होती है, यात्राओं में ऐसा कुछ नहीं, देवी और की छोटी पूजा हर जात वर्ष छोटी जात हमारी बैदनी तक जाती है, जो हर साल जाती है। जो हर साल जाती है। और 12 साल में होने 12 वाली साल में यात्रा बैदनी से आगे होमकुंड तक होम जाती है। कुंड तक जाती लेकिन हम कई सरकारी दस्तावेज़ों में देखते हैं कि नौटी गाँव का ही ज़िक्र ज़्यादा आता है उसमें, या किसी एक क्षेत्र का नाम ज़्यादा आता है। कुरूड का नाम हमने कम ही सुना है, या फिर ऐसा सुना है कि बाकी जगहों से भी नंदा यात्रा में लोग शामिल होते हैं। असली में जो यात्रा स्टार्ट होती है, किसी को अगर यात्रा देखनी हो, चाहे वो 12 साल में नहीं, हर साल वाली ही देखनी हो, तो कहाँ आना ज़्यादा माता के दर्शन जहाँ अच्छे से हो जाएँ, वो कौन-सी जगह होगी? है। मूल मंदिर कुरूर में है, जो हुँ। हर वर्ष जहाँ से यात्रा होती है हुँ। कुरूर से, और वो 484 गांव जो उसके नाली के कहीं भी हर जगह से देवी की डोलियां छतुलियां आती है, हर गांव में ये हमारे कुरूर की देवी हर गांव में डोली उसकी जाती है। इस 484 गांव में घूमने को की वजह से वहाँ अब 3 डोलियां बनी हैं जो पूरे इलाके को कवर कर सकें। तो पहले ये समझना चाहूँगी कि नंदा यात्रा का इलाका क्या-क्या है? कौन-कौन से गाँव जो मेन मुख्य गाँव हैं, मुख्य पड़ाव हैं, जो इसमें शामिल होते हैं? अगर कुरूर आप से बता स्टार्ट होती है, कुरूर से होते हुए एक तो बदान की तरफ चली जाती है, बदान वाला पूरा इलाका कवर करती है। जी। और एक देवी दसोली, हुँ। दसोली क्षेत्र के पूरे गांवों को कवर करती है। जी। और एक डोली कुरूर से निकल करके अपने ये जोशीमठ बंड क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, 72-73 गांव, वो सबको ही कवर कर करके जाती है। हुँ। फर्क ये होता है कि वो सारे क्षेत्र में, अब हर आदमी चाहता है कि देवी आए, हर आदमी की माँ, तो इतने बड़े क्षेत्र में तो 2-3 महीने लग जाते हैं सारे एक ही डोले को घूमने में। इतना बड़ा 484 गाँव का जी, इलाका है, जी। इतना बड़ा इलाका है। तो इस वजह से अब वो बाद में क्या होता है कि पुजारियों के भी अलग अलग क्षेत्र बंट गए। जैसे अब मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, अब हमारे कोई वो होता है तो 2 भाइयों में बंट गया, तो हिस्से बंट गए। अब जी। इसी वजह से जो है कि 3 क्षेत्र बंट गए, तो तीनों क्षेत्रों को कवर करने के लिए 3 डोलियां हैं। लेकिन जी। माता का स्वरूप एक ही है, नंदा देवी एक है। नंदा देवी के 107 मंदिर उत्तराखंड में है। हुँ। मूल शुरुआत हुई है वो कुरूर से हुई है। जी। जैसे कि
गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री से हुई है। अब गंगा नदी 17,000 किलोमीटर लंबी नदी है बंगाल की खाड़ी तक, तो गंगा तो कहाँ तक जा रही है, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई गंगोमुख जो है, इसी प्रकार से कुरूर से जी नंदा देवी की इस यात्रा की शुरुआत होती है और बड़ी जात कहा जाता था। जब सरकार देने लगी तो लोग क्या सोचने लगे, कुछ लोगों ने तो, हमारे क्षेत्र के लोग इतने फॉरवर्ड भी नहीं रहे, जहाँ मूल मंदिर है जी और ये जो लोग सत्ता में रहे या जिनका कहीं इन चीज़ों से पकड़ रही, तो उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार करके, चाहे झूठा ही सही कैसा भी करी, लेकिन इन्होंने उसको दूसरी दिशा पे मोड़ के ले गए। जैसे आपने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि नौटी से यात्रा, प्रथम यात्रा जो शुरुआत हुई वो राजा कनकपाल या कतिरे राजाओं ने स्टार्ट करी थी। तो क्योंकि राजा उस टाइम पे उनका प्रभुत्व इतना हुआ करता था, तो शायद जो फेमस हो गई यात्रा वो राजा के नाम पे ही हुई। जी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि राजा कनकपाल धार मालवा से आए 888 ईस्वी में। जी वो भी इसलिए कि एक कांसवा एक गांव है जो कि कोटा राजस्थान में है, और कोटा राजस्थान के उस कांसवा गांव में शिव मंदिर है, जहाँ की राजा यशोधवल वर्मन के लेख अभी भी मौजूद हैं। जी कनकपाल जाते थे तो वहाँ के जो महंत है वो ये बताते हैं कि भाई हमारे परिहार वंशी एक राजा था, क्योंकि यशोधवल वर्मन भी राजस्थान के ही थे, जो कन्नौज की गद्दी पे स्थापित हुए थे हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात। तो उनके गोत्र के कुछ लोग उनकी मिस्ट्री को सुलझाने हेतु एक जत्था बना करके कांसवा राजस्थान से और इस क्षेत्र की ओर आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो चांदपुरगढ़ में राजा भानु प्रताप के वहाँ पहुँचते हैं। तो राजा भानु प्रताप उनको क्या कि अपने परिहार वंशीय राजपूत है, क्षत्रिय हैं, तो इनको अपनी सेना की कमांड दे देता है, उनको सेनापति बना देता है। और उनके साथ जो आदिगौड़ ब्राह्मण आए थे, जो आज नोटी में अपने आप को नोटियाल कहते, वही प्राचीन राज पुरोहित आदिगौड़ पुरोहित हैं। अच्छा वो भी गौड़ हैं, लेकिन वो आदिगौड़ हैं। असल में गौड़ जो प्रथम है, ये पंचगौड़ के नाम से ब्राह्मणों को जाना गया है। साधकों को, एक तो खाने खुब्ज गौड़, शारदीय गौड़, आदि गौड़, सरयू पारणी गौड़ और शारदीय गौड़। तो आप भी गौड़ हैं जी, तो आप हम कान्य कुब्जी गौड़ हैं। अच्छा, वो 5 भाई थे, तो वो 5 दिशाओं में अपने अपने उसके लिए गए, तो अलग अलग क्षेत्रों के राजपुरोहित और इस रूप में ये लोग रहे। तो वहां से नौटी गांव में आना उनका हुआ। जी जी, नौटी गांव में इसलिए आना हुआ कि राजा यशोधवल वर्मन की कथा जब उन्होंने सुनी कनकपाल ने कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ का एक राजा है, वो गायब हुआ। लेकिन राजा यशोधवल वर्मन का कोई वो नहीं है कि न युद्ध में से मरे, न किसी चीज से मरे, न उनका राज्य छिना, ऐसे कैसे गायब हो गए हो? तो वो मतलब उनका ट्रेस ही नहीं मिला। ट्रेस नहीं मिला, क्योंकि वो तो वहाँ रूपकुंड में उनके साथ अनहोनी हो गई थी, कहाँ से मिलता। पर जो 2 ब्राह्मण बच गए थे, क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि करी या उन्होंने बाकी लोगों को आके बताया इसके बारे में? कि उसके बाद वो लोग उनको ढूंढने के लिए आए, तो इन्होंने चांदपुरगढ़ में इनका रैन बसेरा हो गया, जो कि आज कुंवर एक राजस्थानी शब्द है। कुंवर जो राजा के वंश से जो लोग होते हैं उनको कुंवर कहा जाता है, युवाओं को जी। तो आज भी जो कांसवा में कुंवर लोग हैं वो कुंवर ही कहते हैं। कुंवर कोई ऐसे किसी खस या उनकी कोई जाति नहीं है। हमारे गढ़वाल में तो आज तक सुना होगा आपने जी। कुंवर जाति एक्चुअल वो उनको कुंवर इसलिए कहा गया कि वो माइग्रेट होके आए वहां से। अच्छा, राजस्थान से माइग्रेट। हाँ, क्योंकि वो राजा यशोधवल वर्मन के गोत्र के लोग थे। तो उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जो जत्था बनाया राजा कनकपाल ने, उस जत्थे के साथ में कुंवर लोग, राजा कनकपाल और आदिगौड़ ब्राह्मण, उनके कुल पुरोहित, ये एक जत्थे के साथ आए। हाँ। तो उनको राजा भानु प्रताप जी ने अपने सेना में भर्ती किया, कुंवरों को, और राजा कनकपाल को भी अपना सेनापति बनाया। तो जो आज जो गांव उन्होंने बसाया उसको प्राचीन गांव के नाम से ही आज उस गांव का नाम भी कांसवा है, क्योंकि वो राजस्थान के कांसवा से आए, तो आज उस गांव का नाम आज भी कांसवा ही है। अच्छा, तो उत्तराखंड में ये कांसवा गांव है। उत्तराखंड में उस गांव का नाम आज भी कांसवा है। और जो सारा गांव है वो राजस्थान से ही, उनके ट्रेसेस, उनके पूर्वज राजस्थान से हैं। जी जी बिल्कुल। फिर बद्रीनाथ रूट पे वो, उनको तो ये पता था कि यात्रा पे आया था पहाड़ में, उन्हें ये नहीं पता था कौन सी यात्रा में राजा हमारा आया था। तो पहले वो बद्रीनाथ रूट पे सारे, क्योंकि बद्रीनाथ यात्रा पहले प्राचीन यात्रा है कि पहाड़ में होने वाली, तो बद्रीनाथ ढूंढा तो वहाँ नहीं मिले उन्होंने, उनको उसके कोई अवशेष नहीं मिले। फिर यहाँ उन्होंने एक बात सुनी कि भाई इस क्षेत्र से भी एक यात्रा जाती है नंदा देवी की, तो इस यात्रा से टच किया जाए कि भाई शायद यहाँ हो। और फिर उस चीज़ के लिए वो मनौती मांगते कि नंदा भगवती, अगर हम तेरी यात्रा पे आएंगे, अगर हमारे पूर्वज हमको मिल गए तो हम तेरे हमेशा पूजा करेंगे, तो इसको अपनी कुल देवी मानेंगे
अच्छा। ये वचन करके वहाँ से उन्होंने यात्रा करी, जिसमें कि राजा ने क्या किया कि उस टाइम के जो वर्चस्व वाले लोग होते थे सारे इलाके के, उनको जोड़ा। जैसे 14 सियाने हो गए, थोकदार हो गए, जिनको उस क्षेत्र की नॉलेज रही होगी, जी क्योंकि जी जी, यात्रा बहुत बड़ी हुआ करती थी। बड़ी भी थी और व्यवस्थाएं भी होनी होती थी, जी। खाने की, पीने की, रहने की। प्राचीन काल में इतना वो नहीं था, हम्म। तो ये सब व्यवस्थाओं को बनाने हेतु उन्होंने सभी लोगों को उससे जोड़ा। उसमें जो कुंवर थे उनके बिल्कुल विश्वास पात्र थे, उनके साथ आए हुए, उनको इस बात की वो दे दी इनकी, भाई ये सारी देखरेख तुम्हारे अंडर में होगी। हम्म। तो तब से ये कुंवर लोग और ये इस यात्रा में आने लगे। जब वो यहाँ से मनोती लेके पहुंचे तो हमारे वहाँ नंद केसरी में जाके क्रूर से आने वाले जो यात्री थे वो उनको मिले। अच्छा। जो दो ब्राह्मण आए थे जी जी। उनके वंशज, वो तो खैर मर गए, क्योंकि वो तो 785 ईस्वी की बात है, ये 888 इतने में तो जी। उनके जो वो थे आगे की पीढ़ी थी। वत्सद जी। हाँ जी, वो लोग जो यात्रा ले जाते हुए उनको मिले, तो वहाँ पे उन्होंने देवी को अपनी मनोती स्वीकार करी। तो फिर उन्होंने पूछा, भाई हमारे ऐसे ऐसे लोग। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे पूर्वज बताते थे कि हमारे साथ आए थे, वहाँ जो है कि उन लोगों का ऐसा हो गया। तब जाके वो कांसवा के कुंवर लोगों ने उन लोगों के मोक्ष के लिए बैतरणी कुंड, जिसको आज बैदनी कुंड कहते हैं, उसका नाम बैतरणी कुंड में, वहाँ पे सर्वप्रथम उनके पिंडदान कराए। अच्छा, वैदनी कुंड का नाम पहले बैतरणी बैतरणी कुंड था। था। अच्छा, वहां से बेदनी पड़ा। बैतरणी स्वर्ग को जाने वाली एक नदी को जी कहते हैं ना जी। जी। तो आज बैदनी कुंड जो है उसका नाम जो है बैतरणी कुंड था। उस बैतरणी कुंड में उन्होंने सर्वप्रथम अपने जो पितृ वहाँ अल्प मृत्यु मरे थे जी। उनकी मुक्ति के लिए सर्वप्रथम पिंडदान कराए। अच्छा। और वो पिंडदान करने के बाद फिर वो लोग आगे यात्रा पे गए, वहां जाके उनको उनके अवशेष भी प्राप्त हुए। क्योंकि बर्फ में चीजें बहुत जल्दी हाँ, तो बहुत जल्दी गायब नहीं गलती नहीं होती, है, गलती नहीं फ्रीज है। हो जाती है ना सारी। जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नौटी का जो जिक्र हमें आजकल दिखाई देता है, या ऐसा कहना ठीक होगा, किसी एक गांव का जिक्र अगर हमें सुनाई देता है आज की डेट में, तो इस तरह के जो आज विवाद भी चल रहे हैं कि यात्रा इस साल होगी 2026 में, या फिर अगले साल 2027 में होगी, तो इसका जो विवाद चल रहा है, ये एक्चुअल में है क्या? ये क्यों विवाद है? एक्चुअल में तो जो 484 गांव जो हर वर्ष नाली देते हैं, नाली बोलते हैं, तो अपने जो पहली फसल होती है उसमें से माता रानी का हिस्सा निकाल के देते, वो लोग हैं। लेकिन उन गांवों का तो कहीं भी नाम नहीं है। नाली देते हैं मतलब अपने फसल अपने का एक खेतों से हिस्सा? जो, हाँ, अपने फसल में से जो भी पहली जो होगी उसमें से देवी का हिस्सा अलग से निकाल भेंट कर, स्वरूप मतलब? हैं, हाँ, भेंट स्वरूप जो देते हैं, जो उस क्रूर मंदिर के लिए देते हैं। ये स्पेसिफिक है कुरूड़ में ही हाँ, आया? क्रूर के, और क्रूर अच्छा। के जो पंडित लोग हैं वो साल में 2 बार 484 गांव से इसको एकत्र करके लाते हैं। पर आज से पहले कभी इस बारे में क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई, या इतने सारे गाँव हैं, आपने बोला लगभग 500 के करीब हम्म, गाँव हैं, तो कभी इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई? ये बातें तो बहुत पहले से होती रही है। हुँ। 87 की यात्रा से शायद इस पे लोग बोलते रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, क्योंकि जिन जिन लोगों के आगे तक वो होती है, पहुँच और होती है। हाँ, तो इस वजह से उसको हर बार जो है कि हर यात्रा में आश्वासन दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा। हुँ। पिछली बार 2014 वाली यात्रा में भी वहाँ के कुर्बानों वालों ने विरोध किया था ऐसे वैसा, तो वहाँ उन्होंने जो दो चार वो है उन लोगों को दबा दिया कि हाँ भाई हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, लास्ट में फिर अपने मन की। तो ये चलता आ रहा है, काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, लेकिन आज ये प्रखर रूप से सामने अब आया है। 12 साल में ही यात्रा क्यों होती? क्या इसके कोई संकेत दिए गए हैं, या कुछ माता के द्वारा संकेत मिलते हैं? जी बिल्कुल, जब बड़ी यात्रा होनी होती है तो चौसिंगा स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वो उसी यात्रा की को याद दिलाने के लिए ही चौसिंगा पैदा होता है। अब यात्रा का समय हो गया, जैसे चौसिंगा पैदा होता है, और ये ऐसा नहीं कि कब किसी पर्टिकुलर जगह में होता है। जहाँ तक जो है कि राज्य है, नंदा का क्षेत्र है, ये कहीं भी पैदा हो सकता है, और कितने भी हो और सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा। 4 सिंग वाले होगा जो भी होगा। अच्छा, और हाँ। ये 11 सालों में ही पैदा होते हैं? जी बिल्कुल, यात्रा अच्छा। के वो अलर्ट है एक प्रकार से। माता ने वो राजा सुदर्शन शाह को यही कहा था कि जब बड़ी जात होगी तो मैं चौसिंगा पैदा करूँगी, तुझे पता हो जाना चाहिए कि यात्रा का समय हो गया है। कि ऐसे इस हिसाब ना हो तो। हाँ, अगर ऐसे आदमी भूल जाए तो जैसे जी। चौसिंगा पैदा होगा तो राजा को भी और उनको भी याद हो जाना चाहिए कि भाई बड़ी जात का समय हो गया। क्योंकि विवाद इतना चल रहा है आज नई समिति पुरानी समिति के बीच, तो सवाल मन में ये आता है कि क्या यात्रा हमेशा से 12 साल में ही हुई है? जब चौसिंगा पैदा हो जाता तो यात्रा करनी होती है। हुँ। अब वो उनको किन्हीं कारणों से टालते हैं तो उसके कुछ परिणाम भी भुगतने होते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन वो हमारे जो धाम है वहाँ से तो यात्रा बाधित नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई। बड़ी हुँ। जात तब भी हुई है।
जो 2012 में यात्रा होनी थी, क्या वो भी इन्हीं कारणों से डिले की गई थी? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा। उसका कारण भी यही था कि वो गवर्नमेंट की तरफ से हम उस वेट करते रह गए कि हाँ, वेट हमें करते रह सरकारी गए और अनुदान मिले। वो बजट नहीं बन पाया। यहाँ तक कि पहले वहाँ से भी जो लोग आज 27 की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही उसको 26 में वाणी भूषण पंचांग में तिथि सहित जो है कि निकाल के अब प्रकाशित कर दिया है। 1 साल पहले चैत के महीने निकलता है जी, पंचांग जी। तो पिछले चैत में उन्होंने 1 साल पहले ही अपने आप ही वो भी कर दी, जबकि बसंत पंचमी को दिन निकलता है। न हो तो आप उसके लिए वाणी भूषण पंचांग को देख सकते हैं, उसके पीछे के पृष्ठ में बिल्कुल नंदा देवी राजा की यात्रा की तिथियाँ पड़ी हुई हैं। अंदर अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत इतिहास उन्होंने बनाया अपने वो इतिहास भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये अगले कितने सालों तक पंचांग वहाँ लिखा है? कितनी प्रेडिक्शन की यात्राएँ लिखी हुई हैं पहले से? फर्स्ट बार हुआ है ये वाणी भूषण में, अच्छा। उसमें पहले नहीं आता था। अच्छा। ये भी वो लोगों के वो करने के लिए मतलब यात्रा का एक क्या बोलते प्रचार प्रसार का एक तरीका बना करके उसको किया गया है। अच्छा। लेकिन अब अपना ही किया गया तरीका फिर अपने पे ही मुकर के 2026 में 4 तारीख से उसमें तिथि निकाली गई है हुँ। और अभी जो है कि 2027 की बात करते हैं। तो यात्रा 2026 में होगी या 2027 में होगी? देखो जो माता नंदा का जो पशु है उन्होंने अवतरित होकर के इस वर्ष याद करने को कहा है। पशवा भी बता दीजिए क्या होता है? कुछ लोगों को शायद मालूम ना ये हो। पशुआ जिन पे देवी अपने अवतार लेती हैं उन्हें हुँ। पशुआ कहा जाता है। जिन पे माता स्वयं स्वयं अवतरित अवतार होती लेती है हैं। जी। विराजमान होकर के, फिर वो माता ने ये कहा है कि भाई इस वर्ष 2026 में यात्रा मेरी हुँ। होनी है। और इसका बसंत पंचमी को दिन पट्टा भी निकला है। हुँ। उसमें गांव के भूमियाल की राशिपेट और देवी की राशिपेट, उस गांव की राशिपेट, समस्त जो लाटू हैं इन सारे देवताओं की राशि के अनुसार हुँ। उनको मिलान करके के दिन निकाला जाता है। और ये कौन निकालते हैं दिन? ये जो पुरोहित लोग होते हैं, जो गॉड साधक जो देवी की साधना करते हैं ना, तो जी। वो सारे लोग ज्योतिषीय गणना से इसको निकालते हैं। अच्छा। जैसे हर साल दिन-वार निकाला जाता है, तो इस बार आप कह रहे हैं कि देवी ने स्वयं बोला है कि हाँ, 2026 में मुझे विदाई चाहिए। विदाई चाहिए, बड़ी जात हाँ। मतलब होनी है। तो जब देवी ने स्वयं अवतरित होके कह दिया है, तो फिर अब विवाद किस बात का? अपने ये राजतंत्र के उससे चलना चाहते हैं कि हुँ। अपनी व्यवस्थाओं क्या सरकार के पैसा देगी और उनसे जो कुछ भी मतलब वो होगा उससे हुँ। चलाना चाहते हैं, तो तो वो सरकार लोगों की के मंशा जो वो है। अनुदान है या जो भी कंट्रीब्यूशन जैसे होता है, जैसे कुंभ की तर्ज पे जैसे होता है, उस तरह से करना चाहते हैं? जी, जी। ये तो होता आया है आज तक तो सरकार ने कुंभ की तरह कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये तो 750 ईस्वी से चल रही है। बल्कि में राजा की जो जात है, जब 1764 ईस्वी में जब प्रद्युम्न शाह जी को यहाँ गोरखा के आक्रमण में यहाँ देहरादून खुड़बुड़ा मोहल्ले में उनको मार दिया गया था। हुँ। तो उनके बेटे सुदर्शन शाह मात्र 13 वर्ष के थे हुँ। और वो जी। जाके हरिद्वार कनखल में अपने को बचाने के लिए वहाँ कई सालों रहे। हुँ। और इतने में तो गोरखाओं ने तो ये राजा की यात्रा तो कई साल तक बंद कर दी थी। हुँ। जबकि जो लोक जात है, राज जात है, वहाँ से वो तो निरंतर चली आ रही है। वो तो कभी बाधित नहीं हुई है। अच्छा, तो सिर्फ राजा की यात्रा प्रभावित रही, जी, जी, जी। बाकी गाँव से हर साल गाँव बड़ी से जात, हर छोटी साल जात जाती होती है। रही। 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई, गाँव की यात्रा तभी भी बाधित नहीं हुई। तो इस साल जो 27 में यात्रा होनी है, जो कहा जा रहा है, इसका बस मेजर एक जो रीज़न है, क्या वो सरकारी जी, जी, मेरे को तो यही कंट्रीब्यूशन या लगता है। सरकारी अनुदान पे डिपेंडेंट है बस? मेरे को तो ऐसा ही या लगता इसके है। पीछे कोई और कारण भी है? नहीं, और कुछ कारण नहीं है। हुँ। क्योंकि जब देवी स्वयं कर रही राशि जब दिन पट्टा निकल गया और दूसरी बात जो मैंने जो सुनने में आया कि जिन्होंने 2027 में कहा है, तो उन्होंने तो पहले 2026 4 सितंबर की तारीख निकाल रखी है। उसके लिए एक हमारे 2 पंचांग होते हैं गणना के, एक वाणी भूषण और एक महीधर पंचांग है। जी। तो वाणी भूषण पंचांग में उन्होंने तिथि सहित सब घोषणा कर रखी है। तो ये उनके किसी सोशल मीडिया या कहीं कुछ इस तरह का प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल कई प्रमाण है। उसी दिन स्वयं बसंत पंचमी के दिन 4 तारीख को उनके जो वो है उसकी वीडियो अब लोगों के अच्छा। पास है, जी। सोशल मीडिया में है कि अच्छा। उन्होंने 4 तारीख को कहा और बाद में वो कर दिया चेंज उन्होंने कर दिया। कि चेंज कर दिया। अब नई समिति बन गई है। एक पुरानी समिति हुआ करती थी इसके लिए और अभी नई समिति भी बन गई है। तो क्या नई समिति क्यों बनाई गई सबसे पहले, और पुरानी समिति, नई समिति में क्या मतभेद है? नई पुरानी समिति कुछ नहीं, वो जो पुरानी समिति है उसमें केवल मात्र एक वो उसी गाँव को, एक गाँव को सपोर्ट करने वाले लोगों की समिति है और उसी में जो होता है वो है।
और जो नई समिति बनाई गई है ये 484 गांवों के मंत्रणा से बनाई गई है। उसमें जो पद हैं, जो लोग हैं, वो सब जुड़े हैं कि जो देवी के जहाँ हर जो साल जो हर प्रतिभाग करते हैं इसमें, न कि खाली 12 साल में। तो क्या नौटी गांव भी हर साल बड़ी जात में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, छोटी जात में नहीं पार्टिसिपेट करता है। वो तो केवल बड़ी बड़ी जात जब होती है 12 वर्ष में, राजा को दोष का बोलते हैं। जब दोष होता है तो मेढ़ा एक चौसिंगा जी। जी पैदा होता है, और वो उस राज्य में ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र में होगा। चौसिंगा मेढ़ा जहाँ तक राजा इनका परमार वंशों का जहाँ तक ये राज्य था, इसमें कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी पैदा हो, राजा को देना होता था कि भाई हो गया ये। तो चौसिंगा मतलब एक खाडू के जिसके हाँ, या 4 सिंह भेड़ के होते हैं। जिसके 4 सिंग होते हैं, एक जी। जगह से 2 सिंग निकले जी, होते 2 हैं। सिंह इधर 2 इधर होते हैं, 4 जी। होते हैं। बड़े सिंह भी होते हैं, कभी कभी वो छोटे छोटे सिंहों के रूप में भी 2 हो जाते हैं, कभी किसी के बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन 4 सिंह होते हैं उनके। और इसको एक दोष की तरह देखा जाता है। जी, वो भगवती ने राजा सुदर्शन शाह को कहा था ना, जब उन्होंने नंदा माता की, जब उन्होंने वो कहा था कि भाई मेरे पिता का जो राज्य छीन गया है मेरे को वापस मिल जाएगा, तो मैं तेरी पूजा और यात्रा करूंगा राज राजेश्वरी इसीलिए कहा गया कि राजाओं को राज दिलाने वाली। तो माँ नंदा ही राज राजेश्वरी है? जी, नंदा का नाम राज राजेश्वरी से है, राजाओं का राज्य वापस दिलाने वाली या राजाओं को राज दिलाने वाली है, इसलिए राज राजेश्वरी कहा गया है। तो चौसिंगा खाडू कहीं भी हो सकता है राज्य के अंदर। राज्य के हाँ, अंदर। यहाँ जहाँ नंदा देवी का क्षेत्र है और इनका जी। राज्य है, इसके अंदर कहीं भी। 450 से ऊपर गांव हैं, ये हर साल जात में पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन नौटी गांव का जो जिक्र स्पेसिफिकली किया जाता है जी। वो राज जात में ही 12 साल में एक बार। राज जात तो 87 के बाद इसको राज जात, जो जी। दस्तावेजों में कई बार हमने देखा है कि जो राज जात नाम, राज का जो नाम जुड़ा है ये 1987 की यात्रा से जुड़ा है। उससे पहले उसे बड़ी जात कहा जाता था। तो असली मतभेद शायद यहाँ पर है कि जो माँ नंदा देवी की उपासना हर साल करते आ रहे हैं जी, इतने सारे गांव, उनका शायद कहीं जिक्र नहीं है। कहीं जिक्र नहीं है। तो सिर्फ लोग एक गांव का जो प्रशंसक स्थानीय हो। लोग हैं वो इससे काफी विचलित है। विचलित इसलिए भी है कि जो सत्य है ना उसको एक उस प्रकार से वो करना पीछे रखा जा रहा है। तो नंदा देवी के जो हक हकूकधारी हैं, जिनको कह सकते हैं कुछ विशेष परिवारों को अधिकार दिया गया है क्या उनकी उपासना करने के लिए? क्या कोई ऐसे स्थान है? नहीं, ये तो सबकी कुल देवी है। हर आदमी नंदा क्षेत्र का, हर आदमी अपने घर में हर सुबह शाम नंदा देवी की पूजा करता है। तो ये आप कह रहे हैं जो अभी विवाद है, ये सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये वाकई में अपने हक की लड़ाई है या अपने वर्चस्व की लड़ाई है? कुरूर क्षेत्र के इनकी तो अपने हक की लड़ाई है, क्योंकि जो वास्तविक है उसको पीछे छोड़ दिया गया है, और ये आर्टिफिशियल ये सब लैम्पलाइट बना करके कुछ और आगे प्रसारित किया जा रहा है। और आज तुम कहीं भी किसी इंटरनेट से या कहीं से भी देखोगे तो हर कहीं उसी चीज़ का आएगा, जो सत्य है वो कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि उधर कई लोग पहले से शासन में रहे, प्रशासन में रहे, पत्रकारिता में रहे, तो उन लोगों ने जो बना करके जो बातें आगे पक्की करवाई, वो सब जगह वही मनौती कार्यक्रम में ज्यादातर एक गांव का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है या उनका नाम ज्यादा दिखाई देता है? क्या सरकार का रुख भी समर्थन नहीं देता? नाम उनका ज्यादा नहीं, मनौती उन्हीं को मांगनी होती है ना जिन पे दोष लगता है कि हम भाई पूजा करेंगे। मनौती तो राजा के वंश में लग रहा है, राजा के वंश कौन लोग हैं तो मनौती उनके, हमारी तो मनौती। हाँ, जो साधक लोग हैं उन्होंने तो हर साल अपनी बेटी को छोड़ने जाना है, हर साल अपनी बेटी को, छोटी जात में हो चाहे बड़ी जात हो, बात एक है, वो कम दूरी तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद लंबी दूरी में जाते हैं। हर 12 वर्ष में अपने संसाधनों को इकट्ठा करके पहले दूर तक लंबी यात्रा करते थे। लेकिन जो राजा है वो मनौती का मतलब ये है, वो अपने उचाना बोलते हैं ना, कि जैसे किसी पे, अब हमारे पहाड़ों में भी कहते हैं किसी पे कोई मसान लग गया तो उसका उचाना कर दो कि भाई मैं इस टाइम पे पूजूंगा। तो मनौती भी वही है, उचाना करते हैं कि भाई मैं आपकी यात्रा में। और वो भी क्या होता है कि 12 वर्ष में जब यात्रा ने होना होता है, चौसिंगा खाड़ू अपने आप पैदा हो जाता है। तो चौसिंगा खाड़ू तो पैदा हो चुका है, चौसिंगा खाड़ू तो पैदा हो चुका है। हाँ। तो अब ये विलम्ब क्या है? ये राजनीतिक कारण नहीं है तो क्या है विलम्ब करने का? और मनौती कार्यक्रम भी हो चुका है, मनौती कार्यक्रम भी हो चुका है, उचरना भी दिया जा चुका है। लेकिन माता को हम भी ले जाते हैं, हम अपने वो मूर्ति और कटार जो शक्ति है उसको लेके हम जाते, लेकिन हम छतोली के रूप में जाते हैं। ऐसे कई इलाकों से छतोली आती है, बद्रीनाथ से आती है, केदारनाथ से आती है, अल्मोड़ा से, यहाँ से वहाँ से। तो ऐसे महाकुंभ ऐसे 2 आदमियों के और एक गांव से थोड़ी हो जाता है, तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ के ही महाकुंभ होगा। और अगर सरकार भी अगर कुछ करना चाहती तो इसने सारे क्षेत्र में करना चाहिए, जिससे सुविधा हर आदमी व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्कुल, रास्ते हर बने तो हर रूट से आने वाले लोगों के बने, और एक मैप दिया जाए लोगों को। जी बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोगों को एक मैप ही नहीं पता है। हाँ। अगर इस साल 2026 में यात्रा होती है
जो कि आप कह रहे हैं कि यात्रा होगी। तो कौन से ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि सारे लोग पूरी यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो जी कुछ मुख्य पड़ाव ऐसे हैं जी जहाँ पे विशेष आकर्षण होता है? प्रमुख पड़ाव तो पहले कुरूड़ में है, जहाँ से शुरुआत हो रहा है। जी। कुरूड़ से लेके फिर अभी कुछ प्रोग्राम इधर कुलसारी में होता है, हुँ। कुछ उस क्षेत्र के लोग हों तो उधर जिनको वहाँ सुविधा पड़ती हो। जी। फिर नंद केसरी है, रामणी है, हुँ। रामणी में आप जुड़ सकते हैं, नंद केसरी में, फिर उसके बाद आप वाण में, अच्छा। वाण के बाद बैदनी में, हुँ। और बैदनी से जिसको पर्वतारोहण का अगर शौक हो तो आगे तक जा सकता है। कि लाटू देवता कैसे नंदा देवी के साथ जुड़े और क्यों उनको धर्म भाई भी कहा जाता है? लाटू एक्चुअल में माता के अनन्य भक्त रहे हैं, हुँ। अनन्य भक्त रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में कालीकट के लाटू रावल बोलते हैं, रावल बोले तो एक मठाधीश, जी। मठ का जो अधिकार जिसको होता है, जैसे बद्रीनाथ में यहाँ भी है। उनको भी रावल बोलते हैं। जी। ऐसे इनको भी लाटू रावल कहा जा। रावल क्या होते हैं कि एक महंत टाइप में होते हैं, तो वो कालीकट शक्तिपीठ के महंत रहे हैं। तो जब ये राजा यशोधवल वर्मन यात्रा लेके आ रहे थे, तो वहाँ माता ने उनको भी स्वप्न में आदेश दिया कि भाई मेरी यात्रा हिमालय जा रही है, तुम भी चल। हुँ। तो उसी को वो मान करके वो भी उस यात्रा में शामिल हुए, और वो भी पैदल पश्चिम बंगाल से लेके और वहाँ तक गए। हुँ। और वाण गांव में रात में उन्होंने कुछ जान बोल के, कोई किसी के घर में रहे होंगे तो पानी वो रखा होगा, पानी दो घड़ों में ना, तो जी। एक में वो था जांड बोलते हैं, जिसको पुराने जमाने में एक नशीला पदार्थ बनाया जाता है, जिसको चावल चोल से बनाते हैं कुछ। और पूजा में भी चढ़ाया जाता हाँ था कई जगह। हाँ, तो वो उन्होंने पानी समझ के पी लिया और नशा हो गया। अच्छा। और नशा होने से जो बाहर चलने में ठोकर लगी तो उनकी जीभ कट गई। अच्छा। हाँ, और जीभ कटने से उनकी आवाज़ जो है ओह! नहीं चली गई। तो जी। हमारे गढ़वाली भाषा में जिसकी आवाज़ नहीं होती उसको लाटा बोलते हैं। जी। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको लाटो देवता बोला गया। अच्छा। तो वो गए। उसके बाद जब त्रासदी हुई रूपकुंड में, तो लाटू को माता ने अपना हित देवता, हित जो गढ़वाल में एक रक्षक देवता है, हित जी। हित की को बोला कि लाटू को यहाँ तक ले आ। तो उस यात्रा में एकमात्र लाटू ही एक ऐसा आदमी था जो कि ऊपर होमकुंड तक यात्रा कर पाया। जो त्रासदी 2 ब्राह्मण तो वापस वापिस उनको तो वापिस भेज जी, दिया। जी। और लाटू ही हित देवता के सहारे से जोना गली से ऊपर जा करके सीधा समुद्र से वहां तक पहुंचा, और वहां जाने का उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा। तो वहां माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद इस यात्रा को तू ही सुगम कराएगा, क्योंकि यहाँ वहां से यहाँ तक का रास्ता केवल एक ही, आप ही यहाँ तक पहुंचे हो। तो उसको धर्म भाई बना करके उनको आशीर्वाद दिया कि वाण गांव से लेके आगे तक ये पूरा रास्ता आपने ही दिखाना है। तो हर साल जो जात होती है उसमें लाटू देवता भी शामिल होते जी हैं? जी बिल्कुल, वहां से आगे का रास्ता ही उनको, वहां से आगे रास्ता अच्छा। दिखाने का अधिकारी उनको है। तो वहाँ से लाटू वो देवता भी माता शामिल के होते हैं। आशीर्वाद से तब से हो गया। जी। ये और देवसिंह को भी भाई का दर्जा दिया जाता है? देव सिंह ने भी वहां से आगे उनके साथ में डोली में यात्रा में आगे मदद करी है। जी। तो देव सिंह धाम भी हो गया, वो भक्त भी रहे हैं माता के ना। अगर इस साल किसी को यात्रा करनी हो तो किस डेट को प्रस्तावित है? 5 सितंबर। अच्छा, 5 सितंबर को कुरूट से ये जी जी स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत होगी। आने वाली जो यात्रा होगी इसमें किन अहम मुद्दों पे हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, या सरकार को अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो क्या होंगी? पहाड़ में इतने लोगों के जाने से जो गंदगी प्रदूषण वगैरह होगा उसको तो जरूर ध्यान में रखना है। हुँ। जो प्लास्टिक वगैरह अलाना ये सब फैला करके जो इधर उधर न जाएं, उसको किसी तरह से सही ढंग से वो करके उसको एक रास्ता हाँ बनाया जाए बनाया उसका। जाए कि भाई ये। और दूसरा, हिमालय क्षेत्र जरा संवेदनशील भी है, जी। और वहाँ कितने लोग जा पाएंगे, हुँ। कितने नहीं चढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में पहले नीचे चेकअप हो जाए। कोई आदमी जी। किसी प्रकार से बीमार हो, हुँ। ये हो, अगर वो तो जाना चाहता है लेकिन आधे रास्ते में कुछ हो जाता है, जी। अगर उसका स्वास्थ्य, किसी को बीपी वगैरह है या श्वास है, दमा है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल प्रोग्राम फैसिलिटी भी जी। वो अच्छे ढंग से होनी चाहिए रास्ते में। जो नंदकोट के बारे में भी आपने ज़िक्र किया है अपनी पुस्तक में, जो हमने देखा था कि न्यूक्लियर ऐसे यूरेनियम की हम बात कर रहे थे कि यूरेनियम वहाँ हम्म, पे ट्रेसेस मिले हैं, और सीआईए के थ्रू, इंडिया के थ्रू जो टीम्स वहाँ पर गई थी, वो यूरेनियम वहाँ पे छूट गया है नंदा देवी पर्वत पे, जी। और उसी कारण आज लोगों का वहाँ जाना बैन है। इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि क्या पुस्तक में लिखा है आपकी? चाइना के परमाणु परीक्षणों को और उनको मद्देनजर रखने के लिए अमेरिका सीआईए ने एक इस प्रकार का रडार लगाने की कोशिश करी है हिमालयी क्षेत्र में, जिससे कि चाइना की गतिविधियों का पता चल सके। जी। उनको हाई क्षेत्र में लगाना था,
तो उस क्षेत्र में लगाने के लिए उसको ऊर्जा के लिए जो है कि इस प्रकार की कोई एनर्जी नहीं, ना लाइट ना बैटरी इतनी चल सकती है, तो उसको एक परमाणु ऊर्जा की बैटरी जो है उस पर जोड़ी गई है, जी, जो कि प्लेटिनम यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों से बनी हुई है। जी। तो वो 1964 ईस्वी में उसको वहाँ गए और वहाँ मौसम बिगड़ने की वजह से वो नहीं कर पाए, तो उसको वहाँ कहीं वो छोड़ करके अगली बार आकर के सेटल करने की बात करके गए। ग्लेशियर पे बंधी थी, वो पिघल गई और वो कहीं गायब हो गई और वो आज तक नहीं मिली है। और पहाड़ों पे ये सब ट्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, और उसके न मिलने से क्या होता है कि जो परमाणु रेडियो एक्टिव तत्व है वो भी रेडिएशन भी हमारे वहाँ कारण हो सकता है। आपके माध्यम से आज हमें इतनी जानकारी मिली, मैं बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी। और नंदा देवी के बारे में आपने इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आज दी कि कैसे राजा धवल द्वारा यात्रा स्टार्ट की गई और हर साल यात्रा होती है। जो लोग 12 साल में नहीं भी जा पाते हैं, वो हर साल वार्षिक यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं, जिसको बड़ी जात भी हम कहते हैं। और लोगों को इस बार की यात्रा के लिए एक साफ मैप जो है पता चल जाए कि कहाँ-कहाँ से वो शामिल हो सकते हैं। हमारे माध्यम से ये पता चल जाए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।